स्वामी जी, अकल क्योंकि भी महिलाओं शकल भी की दोनों बात हो ठीक हो रही जाती है है, योग से। तो मैं एक रिसर्च का और जिक्र करना चाहती हूँ जो ये कहती है कि महिलाओं में ऑटो इम्यून बीमारी का खतरा 4 गुना ज्यादा होता है, क्योंकि ये मामला उनके क्रोमोसोम से जुड़ा होता है। स्वामी जी, ऑटो इम्यून प्रॉब्लम यानी जीवन भर की परेशानी, तो इसके लिए योग आयुर्वेद में क्या उपाय है? कैसे इस जो 4 गुना ज्यादा खतरा है उससे खुद को बचाए महिलाएं? ऑटोइम्यून डिजीज का मुख्य कारण है महिलाओं की एक तो इम्यूनिटी थोड़ी कमजोर रहती है। तो रोज जो हमारे साथ योगिक जोगिंग सूर्य नमस्कार करेंगे और जो रोज फिर जो कर सके वो सर्वांग आसन हलासन, इसका विकल्प कपालभाति अनुलोम विलोम है, वो हमने बता दिया। और जो ये दोनों कर लेंगे और रोज अश्वगंधा 1 ग्राम, शतावर 1-2 ग्राम, इसको कंटिन्यू खाते रहे। अश्वगंधा और शतावर का प्रयोग करने से फिर लेडीज की इम्यूनिटी इतनी जबरदस्त आई रहेगी। 1 ग्राम अश्वगंधा और 2 ग्राम शतावर, बस तो जिंदगी भर। और जो रेडीमेड चाहिए तो इम्यूनोग्रिट गोल्ड या इम्यूनोग्रिट वटी ले लेना, उसमें अश्वगंधा है, शतावर है, सफेद मूसली, कोंच के बीज, विदारी, कंदवरा है, सब है उसके अंदर। रिद्धि वृद्धि जीव कृष्ण मेधा महामेधा काकोली क्षीर काकोली बला और किलो का सत, आहा बहुत ही जबरदस्त है। तो सर्वांगासन और शीर्षासन कर ले। और लेडीज जो है फल घृत खा ले, फल घृत, ये नारी कांति आज मैंने सब रखा हुआ है। शतावर फल घृत 1 चम्मच सुबह उठते ही खा ले। तो मैंने तो SLA-MS ऑटोइम्यून डिजीज, हार्मोनल इम्बैलेंस लाखों महिलाओं का ठीक किया है। और ये काम पिछले 35 साल से करा रहा हूँ और 50 साल से खुद योग कर रहा हूँ। ऐसे लेडीज को शीर्षासन और जो कर सके सर्वांगासन प्रतिदिन करना चाहिए, तो फिर 100 साल की जिंदगी तक। अच्छा देखो, एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ। माता सीता का, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, भगवती, भवानी का बूढ़ा चित्र देखा? रामकृष्ण, हनुमान, शिव जी का बूढ़ा चित्र देखा? कभी कोई उनके बुढ़ापे की कथा सुनी? इसका मतलब जो योग करते हैं वो बूढ़ा बुढ़िया कितनी बड़ी बात है। योग करने वाले बूढ़े बुढ़िया नहीं होते, रोगी तो होते ही नहीं। हम लोग तो अभी शरीर में उलझे पड़े। यहाँ तक की है ये योग की यात्रा तो लेडीज तो अब कोई भी रोगी भी नहीं होगी, मोटी भी नहीं होगी। मोटियों के लिए तो बता ही दिया था। हाँ, ये और ये बैठ करके और लेट करके अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, न मोटी होंगी, न बीपी, न शुगर, न थायराइड, न ऑटोइम्यून डिजीज, न महामारी की दिक्कत, इनफर्टिलिटी किसी को जाए तो शिवलिंगी पुत्र जीवक। और अब तो संतति सुधा रेडीमेड हमने दे दिया है। और किसी के पति को दिक्कत हो तो उसको यौवनामृत, यौवन ग्रिट, ये सब दे देना। वैसे स्वामी जी, सीजन बदल रहा है और मौसम, बोलते हैं ना, ऋतु के बदलने से आपके जीवन में खुशियां भी आती हैं। तो ऐसे जब आपके जीवन में नारी आती है तो आपकी जीवन भी खुशियों से भर देती है, क्योंकि ये संसार है और मेरी बात सुन के सब हंस भी रहे हैं तो स्वामी जी, आपके मतलब ये जो है पूजा के लिए बोल रहे हैं और अपने लिए कह रहे हैं तो स्वामी जी, अब मौसम का जिक्र छिड़ गया है तो मैंने सोचा कहीं मेरे लिए कहना शुरू कर दिया अब स्वामी जी, मौसम का जो हमारे जीन पर और इम्यूनिटी सिस्टम है, इम्यून सिस्टम पर काफ़ी असर पड़ता है। तो शरीर को एक्सट्रीम कंडीशन, बेमौसम की परेशानी से बचने के लिए एडजस्ट करना पड़ता है शरीर को। हालांकि इससे कभी कभी तो मामला इम्बैलेंस भी हो जाता है और इसका असर सबसे पहले पाचन पर दिखता है। तो स्वामी जी, पाचन के लिए भी यौगिक उपाय बता दीजिए, क्योंकि जो ये पाचन जो है वो घर के रसोई से सीधा निकलता है, जिसमें नारी ही शक्ति होती है। तो बदल लो सिस्टम। नहीं, आजकल पुरुष भी करते हैं स्वामी जी, ऐसा नहीं कि पुरुष नहीं करते हैं। आजकल थोड़ा बदलाव देखने को मिला है। पवन मुक्तासन लेट करके
बैठ करके मंडूकासन और पाचन के लिए अपने रसोई में गाजर मूली टमाटर मटर हरी सब्जियां सलाद सब तरह की जितना हो सके 10 तरह की सलाद के पत्ते रखो, अनार गाजर चुकंदर ये सब रखो। सुबह यही लिया करो। सुबह सुबह लोग भर लेते हैं, साउथ इंडिया वाले सुबह सुबह ही 5-10 इडली चेप देते हैं, ऊपर से डोसा और डोसे के बाद एक क्या होता है, इडली डोसा, फिर एक गोल गोल बनाते हैं उत्तपम उपमा बड़ा हम उतल तो अरे फिर पंजाबी लोग एक मूली का पराठा, एक गाजर का पराठा, एक आलू का पराठा, एक फूल गोभी का पराठा, एक मटर का पराठा और कुछ तो पनीर का पराठा और ऊपर से मक्खन। सारे देश का मक्खन खा गए पंजाबी और पनीर, और फिर एक एक हो गए 3-3 5-5 के बराबर 2-2 क्विंटल के आते हैं। फिर मेरे पास बोले बाबा अब घटाओ। मैंने कहा कपाल भाती करो, बोले नहीं पराठा भाती करवाओ। तो ये सब सुबह सुबह जो पेट भरने की आदत पड़ गई है ना, हाँ इसको चेंज कर दो। सुबह सुबह शाक सब्जियां फल खाओ, अपनी आदत चेंज करो। पाचन तंत्र के लिए जीरा धनिया मेथी सौंफ का पानी पियो। सुबह सुबह मूली खाओ, गाजर खाओ, टमाटर खाओ। सुबह सुबह पाचन के लिए बहुत अच्छा रहता। गन्ना चबा करके जूस निकाल के नहीं, चबा के खाओ। दांतों की एक्सरसाइज हो जाएगी, दांतों भी हो जाएगी और पाचन बहुत अच्छा हो जाएगा। गन्ना खाने वाले को, मूली खाने वाले को कभी भी लीवर की, किडनी की, पाचन की, गैस कब्ज एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती। लो फिर ज़्यादा हो जाए तो लिवोग्रिट लिवामृत, कब्ज हो जाए तो अभयारिष्ट, कोलाइटिस हो जाए, बार बार जाना पड़े, पेट साफ बार बार होने लगे तो कुटजारिष्ट, कोटज गनवटी, कोलोग्रिट, और पेट साफ ही नहीं होता तो अभयारिष्ट के साथ त्रिफला और शुद्धि चूर्ण। खाना चबा करके खाएं। ये मंडूकासन और पवन मुक्तासन ना, ये तो रोज की दिनचर्या का हिस्सा बना ले तो पाचन बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो द्राक्षासव पी ले, द्राक्षासव। हाँ, अब भगवान शिव जी को भाई बेर पुराने जमाने में चढ़ाते थे, अब भाई बेर के साथ गोल गोल अंगूर भी चढ़ाया करो और द्राक्षासव पिया करो। जिनको पहले बहुत ज़्यादा हो जाता था ना अस्थमा, तो ये जो कनकासव है ना, कनक कहते हैं धतूरे को, कनकासव, इससे अब बता, ये धतूरे से अस्थमा दूर होता है। लेकिन धतूरे के बीज और पत्ते ऐसे नहीं खाना, उसका कनकासव बनता है। और ये भांग है ना, भांग खाना बंद कर दो। क्या करो, भांग इसको उबाल के अच्छे से और इसका एनिमा ले लो। ऊपर से खाने पर ऊपर वाला गड़बड़ हो जाता है, नीचे से लेने में नींद बहुत अच्छी आएगी, दर्द सारे दूर हो जाएंगे। तो भांग ये जो है इसकी बस्सी लो, एनिमा लो जी। बेल पत्र ऊपर से ले लो, बेल है, शीशम है, पीपल है, इसका पत्ते तो लेने से ना पूरे पित्त का प्रशमन हो जाता है। एक और रिसर्च स्वामी जी अब मैं फैमिलियत कर लेती हूँ। और सारे दर्दों का प्रशमन।